क्या आपकी सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम है? क्या आपके हस्बैंड आप में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं? क्या आपकी जो मैरिटल हार्मोनी होनी चाहिए, जो शादी के बाद जो रिलेशंस होने चाहिए, उसमें खटास है? आपको लग रहा होगा मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ। मैं कोई काउंसलर तो नहीं हूँ, कोई मैरिज काउंसलर या सेक्सुअल काउंसलर नहीं हूँ, बट ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट के पास आता है, बट जनरली फीमेल से रिलेटेड आता है। मैडम मेरी वाइफ को सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैम इसको ऑर्गेज़म नहीं आता, इसको पानी कम आता है और हमको लगता है इस वजह से बच्चा नहीं ठहर रहा है। बट सारी प्रॉब्लम्स क्या फीमेल में ही होती हैं? मेरा एक वीडियो आ चुका है पहले कि क्यों लेडीज़ में लिबिडो यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर कम होती है, और ये सब हार्मोन्स का खेल है। भगवान ने आदमी और औरत को अलग अलग बनाया है। आज का वीडियो हम उन मेल्स के लिए बना रहे हैं जिनको एक्चुअली सेक्सुअल प्रॉब्लम है। इन जनरल मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है तो सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा होती है, राइट। सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी भी मेल्स ही देखते हैं, फीमेल्स नहीं देखती। बट बहुत सारे मेल्स ऐसे हैं जिनको कि या तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है यानी कि इरेक्शन नहीं होता, या फिर उनको इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन है यानी कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, या फिर वो वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। उनका जो प्राइवेट पार्ट है, पेनिस है, वो लिम्प पड़ जाता है। तो ड्यूरिंग सेक्स उनको जो प्लेजर मिलना चाहिए ना उनको मिलता है ना उनकी वाइफ को मिलता है। अब इसकी वजह से क्या होता है? इन जनरल जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें मेल्स ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं। घर में तो ऑब्वियसली किसी को बता नहीं सकते। फीमेल्स की बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं क्योंकि ससुराल आती हैं तो ससुराल वालों को बहू के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। लड़कों के बारे में कोई बात नहीं करता। आपस में कपल्स का जो बेडरूम का रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाता है। लेडीज़ इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किसी फ्रेंड से डिस्कस कर सकती हैं, अपने माँ बाप को नहीं बता सकती। कपल्स आपस में या तो बात करना बंद कर देते हैं या फिर जो इनकी इंटीमेसी है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, एक डर बैठ जाता है कि भाई क्या करेंगे, जब सेक्स स्टार्ट करेंगे वापस से वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर सेक्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। फ्रस्ट्रेशन, डर कि वापस से ये ना हो, और गुस्सा। अब वो गुस्सा किस पे निकालेंगे? अल्टीमेटली रिलेशनशिप ख़राब होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बनने शुरू हो जाते हैं, शादी टूटने की नौबत पे आ जाती है। बच्चा जब नहीं कंसीव हो पाता इन सब चक्करों की वजह से, तो या तो डॉक्टर से बात करते हैं खुल के या फिर कई बार नहीं भी करते हैं क्योंकि मेल्स को शर्म आती है, एम्बैरेसमेंट होता है। तो फिर अल्टीमेटली बच्चे का एडॉप्शन, IVF और ये सारे पैराफर्नेलिया ये शुरू हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि इस प्रॉब्लम पे एक मूवी भी बन चुकी है। आयुष्मान खुराना और भूमि उसमें हीरो हीरोइन थे और ये पिक्चर 2017 में आई थी, शुभमंगलम सावधान। उसमें आप देखिएगा कैसे मेल को इन चीज़ों से जूझना पड़ता है। मेडिकल एडवाइस भी ज़रूरत होती है, पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, पार्टनर को ये समझना ज़रूरी है कि एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो डिवोर्स लेना और बात ना करना इस बारे में, एम्बैरेस होना, ये गलत बात है। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन जब पार्टनर से नहीं मिलता तो या तो दूसरी जगह जाना शुरू कर देते हैं लोग, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर मास्टरबेशन। अब मास्टरबेशन क्या इसका एक सोल्यूशन है? वेल, मास्टरबेशन बुरा नहीं है, इसके बारे में हम एक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मास्टरबेशन के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। अब मैं कोई सेक्सुअल काउंसलर नहीं हूँ, बट एज अ डॉक्टर मुझे आपको फैक्ट्स बताने ज़रूरी हैं कि मास्टरबेशन कितना अच्छा होता है और कितना बुरा होता है। लेकिन मास्टरबेशन उस चीज़ का रेमेडी नहीं है कि भाई आपको सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन बेडरूम में अपने पार्टनर के साथ नहीं मिल रहा है। तो अब इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी है, पहली बात तो आप स्ट्रेस कम करें, आपस में हार्मोनियस रिलेशनशिप्स रखें। आपस की लड़ाइयों की वजह से भी ऑर्गेज़म नहीं आता। कई बार मेल्स में इरेक्शन नहीं होता, फीमेल्स में ऑर्गेज़म नहीं आता। फीमेल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसी वजह से ये सारी ब्लू फिल्म्स और ये सब रहती हैं देखने के लिए। बट जनरली हस्बैंड एंड वाइफ पार्टनर्स का आपस में हार्मोनियस रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेस कम करना है, ज़रूरी है तो छुट्टी लेके थोड़ा घूमने निकल जाइए, एंजाइटी कम रहेगी। मेडिकल हेल्प ज़रूर लीजिए, ठीक है। सेक्सुअल काउंसलर्स आजकल मैंने देखा है यूट्यूब पे कुछ सेक्सुअल काउंसलर्स अवेलेबल हैं जो कि मैरिज की काउंसलिंग करते हैं और आपको हेल्प करते हैं। ऑल्दो इंडिया में ये इतना फेमस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम बिताइए। आप देखिए आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, किस
पर्टिकुलर पोजीशन में या किस पर्टिकुलर एक्ट में आपको दिक्कत हो रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। हो सकता है कुछ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है कोई आपस के कलीग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जिस वजह से आपको ये मोमेंट्री प्रॉब्लम हो रही है। मेल्स को ये बात जल्दी समझ में इसलिए आती है क्योंकि जनरली मैरिज से पहले भी मेल्स को मास्टरबेशन की आदत होती है, तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी, स्पेशली हमारी कंट्री में जहाँ की लेडीज़ बहुत ज़्यादा शादी से पहले सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती हैं। फीमेल्स को ये प्रॉब्लम समझने में टाइम लगता है, उनको एरोजल यानी कि ऑर्गेज़म भी बहुत लेट आता है। ज़्यादातर लेडीज़ का मैंने देखा है एक बच्चा होने के बाद वो सेक्स को एंजॉय करना शुरू करती हैं। इनिशियली तो पेन में ही रहती हैं और ऐसे ही कंसीव कर जाती हैं। बट मेल्स में ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसको कि बिना एम्बैरेसमेंट के खुल के पार्टनर के साथ डिस्कस करना चाहिए, और पार्टनर के साथ डिस्कस नहीं हो रहा है तो सीधे मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि फैमिली में डिस्कस करना बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाता है और वहाँ से सोल्यूशन नहीं मिलता, बातें ज़्यादा फैलती हैं। अब आते हैं इसकी मेडिकल रेमेडी। आज का ये वीडियो मेडिकल रेमेडी के बारे में है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सब है कि भाई ठीक है आपने हेल्प ले ली, आपने अपना स्ट्रेस कम कर लिया, आपने पार्टनर के साथ बातें कर ली, टाइम स्पेंड कर लिया साथ में और अपने आप को भी टाइम दिया, बट मेडिकल हेल्प भी तो ज़रूरी है। तो इसमें आता है आयुर्वेदिक मेडिसिन का रोल। डायनेमो पावर सिरप, जैसा कि नाम बता रहा है, ये मेल्स की जो डायनेमिक पावर है यानी कि जो इंटरनल पावर है उसको इंक्रीज़ करेगा, स्टैमिना को इंक्रीज़ करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अब इम्यूनिटी की बात कहाँ से आ गई? आपको लगेगा ये क्या बात चल रही है। अगर आपकी बॉडी बीमार है, अंदर इम्यूनिटी कम है, आपके अंदर स्ट्रेंथ कम है, तो ऑब्वियसली मेल्स में जो इरेक्शन और इजैकुलेटरी डिस्फंक्शंस हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर कोई एनाटॉमिक प्रॉब्लम है तो वो यूरोलॉजिस्ट या फिर जो सेक्सुअल काउंसलर्स हैं वो उसको ठीक करेंगे। यूरोलॉजिस्ट का रोल कब आता है? जब आपके मेल्स में इरेक्शन की कमी होती है तो उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर कुछ इंजेक्शंस लगा के उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। बट अगर आपकी इन जनरल बॉडी की स्ट्रेंथ कम है तो जैसे फीमेल्स के लिए मल्टीविटामिन्स आते हैं, इसी तरह मेल्स के लिए ये जड़ी बूटियाँ आती हैं। अब इन जड़ी बूटियों का अगर रोल देखें तो ये बेसिकली आपकी पावर को इंक्रीज़ करेंगी, ये आपके स्टैमिना और आपके अंदर की ताकत को इंक्रीज़ करेंगी, तो आप ज़्यादा देर तक इरेक्शन कर पाएंगे, ज़्यादा देर तक फीमेल को सेटिस्फाई कर पाएंगे और इजैकुलेशन भी प्रॉपरली होगा। ठीक है, अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें बीज है, इसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा बड़ा ही कॉमनली यूज्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो कि इन जनरल बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इवन जो फीमेल्स के सिरप्स आते हैं उसमें भी अश्वगंधा होता है। ठीक है, साथ ही इसमें हरद है, इसमें शिलाजीत है, अगेन बहुत ही कॉमनली यूज हर्ब है ये, और साथ में एलोवेरा है। तो ये सिरप के फॉर्म में भी आता है और टैबलेट के फॉर्म में भी आता है। अगर आप सिरप पी रहे हैं तो इसको 2 चम्मच सुबह शाम पिएं। इसमें ढक्कन भी आता है। ये एक ढक्कन अगर आप 5 ml भरेंगे तो एक छोटा चम्मच है, 10 ml भरेंगे तो ये बड़ा चम्मच है। इसकी एज सच कोई डोज नहीं होती कि 5 ml लेना है कि 10 ml लेना है, आप 10 ml सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आपको सिरप लेने में प्रॉब्लम है तो इसी नाम से टैबलेट्स भी आती हैं। अगेन सेम नाम है, डायनेमो पावर कैप्सूल, और जो इसमें डोज लिखी हुई है वो 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम, पानी के साथ लें, दूध के साथ लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही में अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराएं। आपको कोई मेडिकल बीमारी ना हो, जैसे शुगर हो गया, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, या फिर कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से आपको अंदर इंटरनल वीकनेस है। कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ आपके इरेक्शन और आपके इजैकुलेशन में दिक्कत देगी। साथ ही अगर आपको सब्सटेंस एब्यूज़ की प्रॉब्लम है, यानी कि आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या फिर आप कोई ड्रग से एडिक्टेड हैं, अफीम वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ऐसे लोगों में इरेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप ये सारी चीज़ें गूगल करेंगे, सारी जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आपको इसके फ़ायदे समझ में आएंगे। जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो कभी भी बॉडी में नुकसान नहीं करती हैं। ये कोई केमिकल नहीं होती, सारी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे बाबा आदम के ज़माने से चली आ रही हैं। हर बार मैं यही बताती हूँ, जो भी जड़ी बूटियाँ हम आपको बता रहे हैं, यूट्यूब पे बता रहे हैं, पहली बात तो उनको हम टेस्ट करते हैं पहले, ठीक है ना, तभी उसको बोलते हैं यूट्यूब पे। और दूसरी बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको हो सकता है एकदम से कोई रिजल्ट ना मिले, बट धीरे धीरे विद इन अ फ्यू मंथ्स आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो खरीदने का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इसको मंगाइए, इसको लीजिए। जिन लोगों को मेल प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, जिन लोगों को बच्चा कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, वो लोग भी इन जनरल मल्टीविटामिन लेते हैं। डॉक्टर आपको भेजते हैं कि भाई आप ये टेस्ट करा लो, टेस्ट आपके नॉर्मल आते हैं, तो मेल एंड फीमेल को
ताकत की दवाइयाँ दी जाती हैं कि भाई चलो आपका सीमन क्वालिटी बेटर हो जाएगी, फीमेल्स के अंदर ओवुलेशन में ओवम की क्वालिटी बेटर हो जाएगी, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैरिटल रिलेशनशिप ही नहीं, ये आपकी जो आपस की लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है, उसको भी ठीक करेगा और आपको बेबी कंसीव करने में भी हेल्प करेगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लोग खुल के बात नहीं करते हैं। जितनी भी बार मेरे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, सिर्फ फीमेल के टेस्ट होते हैं, फीमेल की ही बातें होती हैं। मेल्स की प्रॉब्लम बहुत रेयरली कपल्स डिस्कस करते हैं, वो भी मेरे कान में धीरे से पेशेंट बोलती है कि मैडम हस्बैंड में प्रॉब्लम है। हस्बैंड कभी चला के नहीं बोल पाते। मैं समझ सकती हूँ थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है, बट बहुत सारे मेल डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जिनसे आप खुल के बात कर सकते हैं और ये कोई शर्म की बात नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा लोगों से, जिससे उनका भी फायदा हो, और इस प्रोडक्ट को यूज़ करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और मुझे बताइए कि आपको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। थैंक यू।